और आप देख रहे हैं न्यूज शो। रामीन सैयद के साथ बात कुछ करेंगे पनामा केस के हवाले से। नाज़रीन, पनामा केस में अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अपोजिशन जमातों ने वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दोहराया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में रैली निकालने का भी ऐलान किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अपने अक्सरियती फैसले में नवाज शरीफ और उनके बेटों से कहा कि वो इस मुश्तरका तहकीकाती टीम से तहकीकाती अमल में ताउन करें जो अदालती फैसले के नतीजे में तश्कील दी जाएगी। 5 रुकनी बेंच के इस फैसले में 2 जजों ने अपने इख्तिलाफी नोट्स में वजीर आज़म को झूठ बोलने और सादिक और अमीन ना रहने की बुनियाद पर नाअहल करार देने को कहा था। नाज़रीन, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। हंगामा आराई के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर जो खुर्शीद शाह हैं, उन्होंने वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इसके साथ साथ पनामा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली के पहले इजलास में गर्मा गर्मी भी देखने में आई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। दूसरी जानिब हुकूमती बेंचों पर अरकान की हाजिरी कम रही। चेयरमैन PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद भी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम ये नहीं कहते कि हुकूमत ख़त्म करो, लेकिन वजीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वजीर आज़म फैसला करें कि इदारों को बचाना चाहते हैं या अपने इख्तिदार की जंग लड़ना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायद हज़ब इख्तिलाफ ने कहा कि पार्लियामेंट और जमहूरियत जब कमज़ोर हो रही थी उस वक्त पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई थी। उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ जमहूरियत था और जिस पर हम आज भी कायम हैं, और उनका ये कहना था कि हमने हमेशा मज़बूत सियासत की। कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने वाज़ेह फैसला दे दिया है और उनका ये कहना था कि हम JIT को नहीं मानते, वज़ीर आज़म से उनके मातहत क्या पूछेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज़ अहसन ने JIT को मुस्तरद करते हुए कहा कि JIT में ग्रेड 19 के अफसरान क्या करेंगे। ISI से शरीफ बरादरान का ताल्लुक खानदानी है। स्टेट बैंक का गवर्नर क्या तहकीकात करेगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए एतजाज़ अहसन का ये कहना था कि 3 जजेस ने लिखा है वज़ीर आज़म सबूत पेश नहीं कर सके। क़तरी ख़तों के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। खतूत भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म खुद को नाअहल तस्लीम नहीं करते तो अपोजिशन इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पर धब्बा लग चुका है। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक हो गईं। हम चौकों और चौराहों में इकट्ठे लड़ेंगे। मुल्क में ऐसी सूरत हाल है जो ऐवान के कायद से मुतालिक है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे एतजाज़ अहसन। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि ये फैसला याद रखा जाएगा। सलाम करते हैं उन 2 जजों को जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। 3 अक्सरियती जजों ने भी कहा कि नवाज शरीफ अपनी सफाई में कोई सबूत फराहम ना कर सके। नाज़रीन, इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी कहा कि अखलाकियात का तकाजा है नवाज शरीफ कुर्सी छोड़ दें। आज़ादाना तहकीक के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सिराजुल हक, जिनका ये कहना था कि JIT बनाना बहुत बड़ी बात है। कल अदालत ने वज़ीर आज़म को क्लियर नहीं किया। पनामा स्कैंडल का फैसला इंसाफ के साथ होना चाहिए। राइट और लेफ्ट के बजाय राइट और रॉन्ग की सियासत करनी चाहिए। उनका कहना था कि कल का दिन तारीखी दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसला दिया कि उनके सबूत काबिल यकीन नहीं है। ये फैसला कामयाब की तरफ पेशकदमी है। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के खिलाफ जदोजहद जारी रखनी चाहिए और जमात इस्लामी करप्शन के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया का एहतराम करना नहीं सीखा। कल का फैसला कौम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि कल का दिन पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशी का बायस बना। आज नए नए निकाह हो रहे हैं, तरक्की का सफ़र रुकेगा नहीं। नून लीग के सेनेटर राजा जफरुल हक ने कहा कि हमने अपोजिशन का ऐवान में जवाब देने की कोशिश की। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट की बात नहीं सुनी और JIT को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में भी अदलिया को किसी को ओहदे से हटाने का इख्तियार नहीं है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने कहा कि हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी
और पीटीआई मिलकर एहतजाज करें। इमरान खान अगर पहले वाला रवैया रखते हैं तो भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। सईद गनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करते हैं। जेआईटी में शामिल एक इदारे को छोड़कर दीगर वजीर आजम के मातहत है और इंसाफ का तकाजा यह है कि वजीर आजम मुस्ताफी हों और जेआईटी में पेश हों। उनका कहना था कि जेआईटी के बाद अगर मामला साफ हो तो फिर आकर वजीर आजम बन भी जाएं और वजीर आजम की वजह से पाकिस्तान बदनाम नहीं होना चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से कबल नाज़रीन पार्लियामेंट में अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों का इजलास खुर्शीद शाह और एहतजाज एहसन की सरबराही में हुआ, जिसमें अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया और ज़राए का ये कहना है कि अपोजिशन ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय फौज ने पत्थरों से बचने के लिए निहत्ते कश्मीरी को जीप के साथ बांधकर कई किलोमीटर तक घुमाया था, जिसके बाद दुनिया भर में वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने पर भारतीय हुकूमत और फौज को सख्त तनकीद का सामना था और वाक़े में मुलव्वस फौजियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का मुतालबा भी किया गया था। भारतीय फौजी ने हुजूम के पथराव से बचने के लिए फारूक डार को जीप के आगे बांधकर यह ऐलान किया था कि पत्थर मारने वालों का अंजाम भी यही होगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत की तजलील पर भारतीय अदालत को भी होश आ गया। निहत्ते कश्मीरी नौजवान को जीप के आगे बांधकर शहर में घुमाने वाले मेजर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। पुलिस हुक्काम ने इस मामले की तफ्तीश के अहकामात भी दिए थे और ये कहा था कि अगर वीडियो को सही पाया गया तो फौज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक अदालत ने कश्मीरी नौजवान को जीप के आगे बांधकर शहर में घुमाने वाले मेजर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालत ने फौज को भी अपने सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इससे कबल मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी नौजवान को फौजी जीप के साथ आगे बांधने वाले भारतीय फौजी एहलकारों के खिलाफ भारतीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया था और मुकदमा जिला बुडगाम के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मुकदमे में भारतीय फौज के 53 राष्ट्रीय राइफल्स को नामजद किया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि FIR में नौजवान के अगवा और इसकी जिंदगी को खतरे में डालने के इल्जामात भी आयद किए गए। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि जनूबी अमेरिकी मुल्क ब्राज़ील में एक फनकार ने सड़क पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल यानी कदादम तस्वीर तख्लीक कर डाला। एडवार्डो कोब्रा नामी ये फनकार हैं, ताहार अपने शाहकार पर काम कर रहे हैं, लेकिन तकमील से कबल ही इसका बनाया हुआ म्यूरल दुनिया की सबसे बड़े म्यूरल का एजाज अपने नाम कर चुका है। कोबरा ने इससे कबल भी दुनिया की सबसे बड़ी स्प्रे के जरिए तख्लीक की गई पेंटिंग बनाई थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। स्प्रे पेंट से बनाया गया ये फनपारा रियो डी जेनेरो में 61,354 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। अपने मौजूदा म्यूरल में कोबरा ने मजदूरों और दरिया को दिखाया है, जिसमें मजदूर कॉफी के कोकोआ बीज कश्तियों पर मुंतकिल कर रहे हैं। इस म्यूरल का मकसद उन मजदूरों और मेहनतकशों की अजमत को उजागर करना है। दुनिया की सबसे बड़ी इस म्यूरल को बनाने में 4000 स्प्रे की बोतलें और 300 गैलन का पेंट भी इस्तेमाल हुआ। जी नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में जो गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद किए गए थे। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जुनैद जमशेद समेत साल 2016 में हमसे बिछड़ जाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। नामवर शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आतिफ असलम और इमरान अब्बासी ने खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की। कराची में गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद होने वाले लक्स स्टाइल अवार्ड 2017 में गुज़िश्ता साल हमसे बिछड़ जाने वाले मारूफ शख्सियात की खिदमात के एतराफ़ के लिए खुसूसी परफॉर्मेंस का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान मारूफ अदाकार और गुलकार इमरान अब्बास ने नुसरत फ़तेह अली खान के हमेशा जिंदा रहने वाले गाने किसीदा यार ना बिछड़े गाया और उनकी परफॉर्मेंस के दौरान पस मंज़र में मारूफ मुसन्निफ इंतज़ार हुसैन, फातिमा सुरैया बजिया, अदाकारा शमीम, मॉडल कंदील बलोच, अदाकारा नीशा मलिक, यावर हयात खान और जुनैद जमशेद और समाजी कारकुन खुर्रम ज़की की तस्वीर जलवागर होती रहीं। तकरीब के अख्ताम पर नामवर गुलकार आतिफ असलम ने माजी के नामवर गुलकार और माजी करीब के मुमताज़ मजहबी रहनुमा जुनैद जमशेद को खिराज तहसीन पेश किया। आतिफ असलम ने जुनैद जमशेद को इन्हीं का गाना गाकर हम क्यों चलें इस राह पर उन्हें याद किया। पर परफॉर्मेंस से कबल उनका ये कहना था कि जुनैद जमशेद आज हमारे साथ नहीं, लेकिन उनको याद करना बनता है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ड्रामे दिल लगी को साल के बेहतरीन ड्रामे के एजाज से भी नवाजा गया। इसके अलावा कुर्रतुल ऐन बलोच बेहतरीन गुलकारा करार पाईं।
फिल्म दोबारा फिर से में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर सनम सईद को बेहतरीन अदाकारा का एजाज़ दिया गया, जबकि हुसनैन लहरी और सदफ कमाल साल के बेहतरीन मॉडल्स करार पाए। और इसके अलावा भी सितारों से मुज़य्यन इस शाम में दीगर कई शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब के आगाज़ में कई फनकारों की जानिब से कौमी तराने पाक सरजमीन शादबाद पर देखने के लायक परफॉर्मेंस भी दी गई, जिसे सामीन ने बेहद पसंद किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।